Kamagani. Welcome to Jaisalmer. With Jaggery Journeys. Hi and welcome to part 2 of our Jaisalmer series. Behind me is the majestic Jaisalmer fort. It's one of the few living forts in the world. You would have heard of palaces, but you wouldn't have heard of palace inside a fort. So this is the place we'll be staying. Keep watching to see the hotel that we have booked for tonight. It's a majestic Maharaja room, Maharaja suite. It's a 600-year-old Haveli. So I'll take you around the fort and keep watching. Inside the fort there are three major things that we can see. One is Raja's palace, then Rani's palace and Jain Mandir. So we are in the Raja's palace right now. Let's see how it is. तो क्या जैन मंदिर के अंदर से आ जाओ आप, तो ऐसी सारी गलियां हैं और काफ़ी अच्छे होम स्टेज हैं यहाँ पे, होटल्स। तो हम भी यहाँ पे रुके थे, होटल सूरज। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ओनर से भी मिलवाते हैं हम और आपको बताते थोड़ी यहाँ की हिस्ट्री। हेलो हेलो हेलो। हर्ष, आप कितने साल से रहते हो यहाँ पे? मैं तो पैदा हुआ तब से यहीं रह रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए अराउंड 28 साल हो चुके हैं। वेरी नाइस। आप बताइए कुछ इस बारे में, इस जगह के बारे में। ये जो जगह है ये हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है, हाँ, जो कि 500 साल पुराना है। तो हमने इसको होम स्टे बना रखा है पिछले 30 सालों से।
बेसिकली मेरे फादर ऑपरेट करते हैं, बट लास्ट 3-4 ईयर से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, ओके क्योंकि उनको इंटरनेट और ऑनलाइन वगैरह का इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, कैन और अंडरस्टैंड। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ में हम कोप अप कर सकें। ओके, ये जो इतनी प्यारी यहाँ हैंडी वर्क हो रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बिल्डिंग क्या हुआ करती थी उस ज़माने में? ये बिल्डिंग एक्चुअली घर ही था पहले ये, हाँ हाँ, बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो महाराजा के गुरु थे, ओके तो इसलिए उन्हें परमिशन थी इतनी बड़ी और इतनी हैवी बिल्डिंग बनाने की, जिसमें इतनी बारीकी से काम किया हुआ है। और इसके जो रूम्स बने हैं वो उस हिसाब से बन रखे हैं कि बाई चांस कभी अगर महाराजा को यहाँ पे आना पड़ जाए तो उनको ऐसा ना फील हो कि वो किसी नॉर्मल हाउस में या किसी छोटे से घर में आ रहे हैं। तो आप जब अभी बाद में जाके देखेंगे, आप जिस रूम में स्टे कर रहे हैं वो जो है वो हेड ऑफ़ द फैमिली का रूम हुआ करता था, तो इसीलिए उसमें इतनी बढ़िया वॉल पेंटिंग्स है Okay. जो कि स्टिल अनडिस्टर्ब्ड है। थोड़ी सी वो फेड हो चुकी है क्योंकि ये एक स्कूल भी रह चुकी है अराउंड 20-25 साल के लिए, तो उस दरमियान बच्चों को कंट्रोल वगैरह करना इतना इजी नहीं रहता है, तो उस वजह से उसका ये हाल हो गया है। हम जा रहे हैं इस हवेली के अंदर, आपको अपना रूम दिखाते हैं। So, ये वो रूम है जिसके बारे में बात कर रहे थे। चलो, So this is our Maharaja suite at Hotel Suraj. You can see how spacious the room is. It's actually like a Maharaja ka room. The room is very well ventilated with the windows. We had cross ventilation. It's a very nice windy airy room. And you can see how beautifully it's all sculptured. So do plan to stay in this property if you want to stay inside the fort. I'll tell you, staying inside the fort is a different experience altogether, isn't it? yeah, absolutely. So like the owner was telling us, there are paintings still undisturbed from a very very long past. You see the woodwork up there. These are all heavy beams. नमस्ते सर, ये जो हवेलियाँ हैं ये किसी राजा या दीवान का हवेली नहीं है, ये हवेली व्यापारी का है। Okay. इसको बोलते हैं पटुओं का हवेली। Okay. जो पटुआ होता है वो किसी का भी जाति नाम नहीं होता। पटुआ उसको बोलते हैं कि पुराने समय में सोने चांदी के धागों में जो मोती पोने का काम करते थे ना, जैसे Okay. मंगलसूत्र बनाना, माला पोना, जो हाथों से गुथाई पोई का काम करते थे उसे कहते थे पटुआ। Okay. हवेली का मतलब होता है बड़ा मकान, या तो राजा का होता था या फिर व्यापारी का। राजा के मकान को लोग बोलते हैं पैलेस में, हाँ हाँ, व्यापारी के घर को बोला जाता है हवेली, मतलब बड़े मकान। तो ये कंटिन्यू की लाइन में 5 हवेलियाँ, 5 बिल्डिंग है। ओके, जिसने बनाया है उनका नाम था गुमान मलजी बाफना। जो बाफना होता है गाय कास्ट जैन है। ओके, पटवा उसको राजा ने उपाधि दिया था क्योंकि हाथों से मोती पोने से काम किया। 5 बेटे हुए पटवा जी के, 5 बेटे में 5 हवेली, 5 घर बनवा दिए। समय लगा इस हवेलियों को बनने में 60 साल, 60 60 ईयर्स, क्योंकि इन हवेलियों में कहीं पर भी चूना, पानी, सीमेंट नहीं लगा हुआ है। इंटरलॉक मेल फीमेल की तरह जुड़ा हुआ है। Okay. जो आगे वाला पोर्शन है ना हवेली का, वो पूरा फोल्ड हो सकता है और वापस हो सकता है, फोल्डिंग सिस्टम। 1800 में इस हवेली का काम स्टार्ट हुआ, 1860 में जाके हुआ कंप्लीट। दादा ने स्टार्ट करवाया, पोते ने खत्म कर दिया। और ये जो पटवाल होते हैं, इनका जो मेन व्यापार था वो तो सिल्क रूट का, समझते हैं आप? Okay. सिल्क हाँ, रूट, हाँ, हाँ। जो 1947 से पहले चलता था। उस टाइम पूरे एशिया में इन्हीं पटवाल लोगों की 350 दुकानें थी पूरे एशिया के अंदर। व्यापार था सोना चांदी का, अफीम का, हींग का, मसालों का और ड्राई फ्रूट का। इनके पास इतना पैसा था, ये राजाओं को भी पैसा फाइनेंस करते थे। Okay. राजस्थान के अंदर किसी भी राजा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो पटवा लोगों के पास होते, इतने पैसे वाले थे पटवा लोग।
1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया ओके और पटवा लोगों का व्यापार बंद हो गया। तभी पटवा लोगों ने अपनी कुछ हवेलियाँ सेल कर दी थी, बेच दी थी। जिस हवेली में अपने अभी खड़े हैं, ये हवेली सेल हुआ था 1960 में। ओके जो जैसलमेर का लोकल बढ़िया था, उसका नाम था जीवन लाल कोठारी, जिसने पटवा लोगों से फर्स्ट हवेली को खरीदा। 80,000 रुपये में खरीद लिया कोठारी जी ने पटवा से। उस टाइम का जो 80,000 रुपये था ना, 80 करोड़ के बराबर, वो ज़्यादा की। दूसरा हवेली और पांचवा हवेली वो गवर्नमेंट के पास में। हाँ तीसरी चौथी हवेली है, उसमें पटवा फैमिली आज भी रहता है, रहते। सातवीं 7th जनरेशन आज भी रहता है। तो ये पहली वाली कोठी है जो कि कोठारी ऐसे जी ने खरीद लिया। हाँ अब इसके अंदर म्यूजियम बना दिया ऊपर। ये सर पटवा लोगों का बेडरूम है। ये जो आप बेड देख रहे हो, ये लकड़ी का बेड है। इसमें जो काम किया ना परत, ये पूरी चांदी की सिल्वर की परत है। 100 साल पुरानी है, इसलिए काली पड़ चुकी है, क्योंकि रियल चांदी होती है समय के साथ में काली पड़ जाती है। जो आदमी होता है उसके 16 संस्कार होते हैं, और जो लेडीज होती है ना, उसके 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार देखिए ऊपर बने हुए हैं, टीकी से लेकर पायल तक। ओके लेडीज 16 श्रृंगार ऊपर बने हुए हाँ, पूरा गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है, सोने का पानी चढ़ाया पूरे के अंदर। सोलह श्रृंगार वाह मेहमानों के लिए इसमें जो आप सोफा और टेबल देख रहे हो, ये चांदी का है। सोफा टेबल 2 सुराई है, बड़ा वाला तो आर्टिफिशियल है, छोटी वाली में रखते थे शरबत। क्योंकि आप जैनों की ब्राह्मणों के घर पे जाओगे तो आपको सुराई में मिलेगा शरबत, राजपूतों के घर पे शराब मिलेगी। ओके ऊपर ही पूरा गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है, सोने का पानी चढ़ाया हुआ है पूरे के अंदर। ऑलराइट और सामने देखिए व्हाइट वाला जो आप देख रहे हो, ये है फ्रिज। ये चलता था कैरोसिन से, 80 साल पुराना, मेड इन लंदन, मिट्टी के तेल से चलने वाला फ्रिज। ओके वेरी नाइस Now we have left from the city of Jaisalmer and are heading to Sum. Sum is the area where all sand dunes are. The city of Jaisalmer was very, very beautiful. Absolutely golden city. All the houses are golden, made of sandstone. The last point we covered was Patwa Haveli and also shop from there. So if you want to shop for good bed sheets, sari, that is the place to go. Not just the house. I think the golden color of the houses is to complement the soil here. Everything is golden, like truly Swan city. Sum sand dunes आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। रास्ते में हर जगह विंड मिल्स है और वहाँ डिस्टेंस में, कैमरे में तो आई थिंक कैप्चर नहीं होगा, बट वहाँ डिस्टेंस में एक ट्विस्टर जैसा दिख रहा है हमें। बहुत सुंदर। So if you see that there is one small sandstorm, पीछे भी एक शायद दिखे आपको, वहाँ पे भी, इसके जस्ट पीछे भी एक sandstorm सा दिख रहा है। So it's quite common here. हाँ। अभी भाई कैसे हो? बढ़िया है सर। ये रिजॉर्ट बहुत बढ़िया है, हमें तो रह के बहुत मज़ा आया। ये कितने दिनों से ये चल रहा है, ये आपका बिजनेस है ये वाला ये रिजॉर्ट? पिछले 3 साल से बिजनेस चालू है। और ये मार्च के बाद क्लोज हो जाता है, और फिर अगस्त से स्टार्ट रहता है। अच्छा, अगस्त तो से 5 या 6 महीने ही चलते हैं 6 आपके? महीने यहाँ मतलब उस टाइम गर्मी रहती है, उस टाइम टेम्परेचर भी है गर्मी का हाई रहता है। बहुत बढ़िया। और ये जो ये रेगिस्तान के बीच में आप ये सारी चीज़ें लेके आते हो, ये कहाँ जैसलमेर टाउन से लेके हाँ, आते हो? जैसलमेर सिटी से। और पानी की व्यवस्था यहाँ कैसे करते यहाँ हो? टैंकर डलवाते हैं पानी। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा काम कर रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। टेंट हाउस है एंड एवरीथिंग इज राइट देयर विद एन अटैच्ड बाथरूम। यू शुड एक्चुअली विजिट दिस प्लेस। डेजर्ट ड्रीम रॉयल कैंप जैसलमेर सम सैंड ड्यून्स। सम सैंड ड्यून्स के अंदर है ये डेजर्ट ड्रीम इसमें रॉयल अपने कैंप। 50 टेंट है। ओके, वेरी नाइस। 50 टेंट हाउस है।
वेलकम टू जैसलमेर। चलो आप अपना नाम बताओ। भगवान ना विक्रम विक्रम जी सुनाइए। ओड़ी में डेर गुलाल गयो रे में ओड़ी में डेर गुलाल गयो रे में मारोड़ी में गए जाने न करे वाड़ी रे मारो गए जाने न करे रे वाड़ी रे साथे रे मारो ने बाट गए ओड़ी में डेर गुलाल गयो रंग में रंग मेरा में So we are back after watching that amazing sunset at sand dunes, and now we have cultural events in the resort, and this is how they welcome you in Rajasthan. देखो। Thank you भाई साहब। Give us something. Thank you. अब हम आगे हवेली के सामने शॉपिंग करने फॉर सम जर्मन सिल्वर। ये भैया हमें सेट्स दिखा रहे हैं, दिखाओ क्या क्या अच्छे अच्छे हैं। साड़ी वाड़ी के लिए, साड़ी सूट के लिए। आपकी शॉप का नाम बोलो? ओम काशी। ओम काशी इन फ्रंट ऑफ द हवेली। हाँ जी, इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट। हाँ जी। हाँ जी।